नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बहुत बार अगर आप थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं अपना प्रॉब्लम्स लेके, तो वो ये बताता है कि आपके कुंडली में, होरोस्कोप में ये योग है जो बहुत खराब है और इस योग की वजह से आपके जीवन में ये प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके बाद फिर वो आपको रेमेडीज देते हैं उन ग्रहों के बारे में। आप अगर किसी भी पुराने क्लासिक को ले लें, जैसे बृहत्होरा शास्त्र हुआ या भृगु संहिता हुआ या कर्म विपाक संहिता हुआ, जहाँ पे महादेव माँ पार्वती को ये समझा रहे हैं कि मनुष्य के इस जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों है। आप ये ओरिजिनल क्लासिक्स को कहीं भी पढ़ेंगे तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये योग अच्छा है या ये योग खराब है। तीनों में जो तीनों हमारे ट्रिनिटी से जो ये एस्ट्रोलॉजी निकल के आती है हमारे क्लासिक्स में, हर एक में ये बताया गया है कि अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ या ये ग्रह, ये प्लैनेट यहाँ पे हुआ तो ये इस वर्ष में ये फल देगा। तो फिर ये खराब योग या अच्छा योग का ये कहाँ पे आता है? पर्सनली ना मैं योग याद रखता हूँ, ना मैं योग ढूंढता हूँ जब मैं किसी की कुंडली देखता हूँ। मेरे लिए एक ग्रह एक जगह कुंडली में बैठा है और वो ग्रह इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि उसको आपको कोई एक्सपीरियंस देना है, या आपके किसी कर्म का या आपके किसी फैमिली का कर्म का, आपके प्रीवियस जन्मों के कर्म का आपको वो एक्सपीरियंस और वो फल देना है। और जब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है या किसी तरह से वो रेमेडी करके, उस कर्म का रेमेडी करके, उस प्रॉब्लम का रेमेडी कर लेते हैं और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो वही योग आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करता है। तो ये जो कुछ खराब योग बताए गए हैं या जो प्रचलित हैं और लोग इससे डर जाते हैं, केमुंद्रन योग, विष योग, ग्रहण योग, ये काल्प सर्प योग, ये सब कुछ बड़े बड़े योग हैं जिनको काल्प सर्प योग तो मैं नहीं बोलूँगा, वो एक अलग रीज़न के लिए है मेरे हिसाब से। मगर जो बाकी सारे जो बुरे योग हैं, आप देखेंगे जो जिनका आप इतिहास पढ़ेंगे, जो लोग बहुत नीचे से या बहुत स्ट्रगल करके या ट्रांसफॉर्मेशन करके, जिन्होंने जीवन में बहुत उच्च पद पे गए हैं या ख्याति मिली है, इनका नाम हुआ है स्ट्रगल करने के बाद, जिसको आप कभी इंग्लिश में एक वर्ड है रैग्स टू रिचेस स्टोरी, अगर वो देखते हैं तो आप देखेंगे कि मोर देन 90% वैसे लोगों में कोई ना कोई, जिसको आप लोग एक खराब योग बोलते हैं, ज़रूर है। और उसको पार करने के बाद ही उनको ऐसी ख्याति मिलती है। तो आप इसको दो तरह से देख सकते हैं। ऐसे योग जिनसे सामान्यतः लोगों को डर लगता है या जिसको एक भयंकर नाम दे दिया गया है, वही योग जब उसका निवारण हो जाता है अनजाने में, वो एक्सपीरियंस कंप्लीट करके, या जब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है रेमेडी से या आपके अपने कर्म से, तब वही योग एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको बहुत ऊंचा लेके जाता है। तो मेरा इस वीडियो करने का मकसद यही है, आपको बताना कि ये सब जो बुरे योग जो कहे जाते हैं, इनसे आप डरिएगा नहीं, पर इनको न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है, जिसके बाद यही योग आपको अच्छे फल देना शुरू करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि शायद 99% एस्ट्रोलॉजर्स को ये समझ में नहीं आता है या नहीं पता है कि वो योग जो बना है वो किस लिए बना है और वो क्या चाहता है आपसे करवाना। मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ।
मैंने ग्रहण योग की बात की। ग्रहण योग तब होता है जब सूर्य और राहु एक साथ एक ही ग्रह में हो, एक ही साइन में हो। अब आज के युग में बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलना शुरू कर दिए हैं देख के लोगों के कुंडली में कि ग्रहण योग अगर होता है तो प्रॉब्लम तो है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि ये आपको बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनाता है। मैं इसको सीधा इस तरह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ग्रहण योग है आपके जीवन में, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, तो जब आपके बिन अनजाने कोई आप ऐसे कर्म करते हैं जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है या वैसे सर्विस में आ जाते हैं, तो वही ग्रहण योग आपको बहुत ऊपर लेके जाता है। दो एग्जाम्पल, यूएस के पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के, इंग्लैंड के करंट प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, दोनों के कुंडली में ग्रहण योग है। दोनों इतने बड़े देश को, जो विकसित देश कहे जाते हैं, उनके उच्चतम शिखर पर पहुंचे या नहीं पहुंचे। क्या कर्म किया जिससे वो न्यूट्रलाइज हुआ, उतनी हिस्ट्री उनके बारे में मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पर हाँ, थोड़ा बहुत जितना उनके बारे में जानता हूँ, उन्होंने अनजाने में जो है उस कर्म को कंप्लीट कर दिया, उसके बाद से वो अचानक उठे। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ जिसको आज के एस्ट्रोलॉजर्स या काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ही खराब योग मानते हैं, और वो है विष योग। विष योग तब बनता है जब शनि और चंद्रमा एक साथ एक राशि में हो। पर आप इसको समझिए वो कहना क्या चाहता है। विष योग तब बनता है जब आपने अपने पिछले जन्म में के कर्म में, या आपकी फैमिली में, डिपेंड करता है किस राशि किस ग्रह में है, किस राशि में और किस हाउस में है, अगर किसी को इमोशनल ट्रॉमा दिया हो या किसी के खान पान में, खाने में कुछ प्रॉब्लम किया हो, तब ये विष योग आपके कुंडली में आता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल है, दूसरे ग्रह पर भी डिपेंड करेगा, पूरी कुंडली मुझे देखनी पड़ेगी। पर सपोज कैंसर राशि में 10वें घर में आपका ये विष योग बनता है। 10वें घर में, और 10वां घर सपोज कैंसर का है, यानी कर्क राशि का है आपका 10वां घर, और वहाँ पे विष योग बनता है। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में आपने या तो अपने कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी को बहुत बड़ा ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा दिया था, इमोशनली परेशान किया था बहुत ज़्यादा, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई थी फिजिकली या मेंटली, या फिर आपने कहीं से कुछ ऐसा काम किया जिससे आपने लोगों को खाना पहुंचने में व्यवधान दिया है, या खाने की चोरी की है, या रोक के रखा है जहां पे खाना पहुंचना ज़रूरी था या जिन लोगों को ज़रूरी था। तब आपके जीवन में कर्क राशि में 10वें घर में इन दोनों में से कुछ होता है तो विष योग आएगा। अगर आप, ये क्यों आ रहा है जो आपको मोस्ट एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बता पाते, अगर ये आपको पता चल जाता है तब इसकी रेमेडी बहुत इजीली बन सकती है, और शायद ये आप सोच के बना भी सकते हैं अगर ऐसा पर्टिकुलर योग है। अलग अलग घर की अलग अलग कहानी है, अलग अलग राशि की। अब मैं यही को उल्टा लेता हूँ विष योग के ही बात में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून, जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा में, मानवता में चंद्रमा में पांव रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उनके 8वें घर में विष योग है, और वो चंद्रमा तक पहुंच गए जहां पर मनुष्य उससे पहले कभी नहीं पहुंचा था। और उनका आप अगर करियर ग्राफ थोड़ा पढ़ेंगे
तो आपका पता चलेगा कि शायद उनके कर्म और उनके सोच ने ही जो है उस विष योग को खत्म कर दिया है। तो जिस योग को बहुत बुरा माना जाता है, उसी योग ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मनुष्य जाति में पहला वो व्यक्ति बना दिया जो चांद तक पहुंच गया और जिसने चांद की धरती में पहली बार मनुष्य ने कदम रखा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो ये सब आप योग सुनते हैं, ये योग खराब है, ये योग अच्छा है, हर योग एक कहानी बताता है और उसके लिए वो आपको स्ट्रगल देगा, उसके लिए आपको परेशान करेगा, क्योंकि उसका काम ही है कि वो जो जिस वजह से वो जो उस कहानी की वजह से वो योग मिला है उसके कर्म को न्यूट्रलाइज करना या वो एक्सपीरियंस देना। और जब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है आपके अपने अनजाने किए हुए कर्मों से या एक्सपीरियंस लेके या रेमेडीज़ करके, जैसे मैंने रेमेडीज़ बनाया, वो कहानी समझनी पड़ेगी तभी वो रेमेडी काम करेगी आपकी कि ये किस लिए हुआ है। तब वही योग आपको उच्चतम शिखर तक पहुंचा देगा। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं रेगुलरली अपडेट्स देता रहता हूँ जो YouTube में हर बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, ताकि एस्ट्रोलॉजी की सही नॉलेज लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार।